हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी का चैप्टर 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो बेसिक था, ठीक है। सेकेंड चैप्टर था वो हमारा अलजेब्रा ऑफ सेट था, उसका थोड़ा सा अलजेब्रा टाइप में फॉर्मूला था, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, ठीक है। आप लोग अगर 11th में ध्यान दिए होंगे तो सेट थ्योरी आपको पढ़ना था, तो उसमें आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें उसी का थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा और आपको क्वेश्चन करने होंगे। आपने जो 11th में पढ़ा है 12th में भी वो सारी चीज़ आपको रिवाइज करने को मिली होंगी। और साथ में यहाँ पे जब आप ग्रेजुएशन में गए तो ग्रेजुएशन में अगर आपने मैथ ऑनर्स लिया है या फिर आपका मैथ सब्सिडी या जनरल है तो वहाँ पे भी आपको सेट थ्योरी का बेसिक, हर चैप्टर का बेसिक आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ले जाके एडवांस लेवल से दे दिया है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा 11th-12th का, और साथ में आगे पढ़ के और फिर आप क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को बताया जाए तो सेट थ्योरी का जो भी नोट्स है वो सब लालजी प्रसाद की बुक से है। अगर आप दास गुप्ता का बुक भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि सारे बुक में थ्योरी और जो कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारे एकदम सेम होते हैं। बस आपका जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर एक जनरल तौर पे देखें तो जो भी दास गुप्ता का बुक है उसका जब आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा तो वो लालजी प्रसाद के बुक के जो एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ रहता है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ लालजी प्रसाद की बुक में, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। लालजी प्रसाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, लेकिन आपका दास गुप्ता में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कम देता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको अगर कम टाइम कम है तो आप दास गुप्ता का बुक लीजिए, और टाइम आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लालजी प्रसाद का बुक लीजिए। दोनों ही बुक बेस्ट है। या फिर आप चाहें तो कृष्णा पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा MSc BSc सबका एकदम मिक्स दिया रहता है, तो वहाँ से थोड़ा एडवांस है। इससे भी एडवांस लेवल का है, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी यहाँ से आप जब नोट्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आपको वो भी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि थंबनेल से देख चुके होंगे कि चैप्टर 3 है और आपको नोट्स से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे नोट्स का आपको PDF मिले तो आपको एक पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। सबसे पहले आप लोग एक फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग पेमेंट करके और फिर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का नोट्स दे दिया जाएगा, साथ में आपको थ्योरी भी दिया जाएगा। 1 मिनट में ओवरव्यू दिखा देती हूँ आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BSc मैथ का एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को इतने सारी चीज़ मिल सकती है, सिर्फ ओनली आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं। ओनली आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं, जिससे आपको इतने सारे स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे फ्री में मिले तो वहाँ से आप लोग फ्री वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कुछ चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन सारी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हर एक चीज़ अपलोड होगा, हर एक चैप्टर का नोट्स भी अपलोड होगा, शॉर्ट क्वेश्चन और जो भी आपको गेस क्वेश्चन होगा। जब आपका एग्जाम 10-15 दिन रहेगा तो वहाँ पे आपको गेस क्वेश्चन साथ में उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट 2 का भी आपको गेस क्वेश्चन इस साल प्रोवाइड किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी जल्दी सब तैयार हो रहे हैं, तो वो जल्दी से आपको जल्दी से ही यूट्यूब पे आपको पार्ट 2 का भी नोट्स वोट्स सब कुछ मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल पार्ट 1 का सारा स्टडी मटेरियल तैयार है, तो वो चीज़ें आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रही है। यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल में आपको हैंड रिटन नोट्स का PDF मिलेगा सारे चैप्टर्स का, साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन और मिलेंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, और सॉल्यूशन भी उसका मिल जाएगा। उसके बाद 5 ईयर क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा उसके सॉल्यूशन के साथ। आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा जब आपका एग्जाम 10-15 दिन रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद BBI क्वेश्चन भी कराया जाएगा 1 मंथ पहले, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फार्मूला शीट भी बताया जाएगा। आपको अगर फार्मूला शीट का एक ओवरव्यू देखना है तो आप लोग हाइपरबोलिक फंक्शन जो ट्रिगो का चैप्टर 5 है उसका आप लोग देख सकते हैं।
आप लोग को अगर देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में दिया गया है लिंक, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा का लगभग वीडियो है, 1 घंटा आप लोग अगर टाइम डिवोट करते हैं तो आप लोग वो सारे ओवरव्यू देख सकते हैं चैप्टर 5 हाइपरबोलिक फंक्शन का। आप चाहते हैं कि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स मिले सारे चैप्टर्स का तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ ये सब फ्री में मिले तो आप लोग यूट्यूब पे जैसे कंटिन्यू देख रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू देखते रहिए। यूट्यूब पे भी सब अपलोड होगा, बस आपको PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें, और 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो बस आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग वीडियो को एकदम बीच में स्किप मत कीजिए, पूरा एकदम कंटिन्यू वीडियो देखिए ताकि वॉच आवर भी जल्दी से ही कंप्लीट हो जाए। और यहाँ से आपको लाइव क्लासेज के जब जैसे ही ऑप्शन ऑन होगा वैसे ही आपका लाइव क्लासेज भी चालू हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ, अपनी थ्योरी पढ़ते हैं और जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ठीक है गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 आपका सेट थ्योरी का। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 का आप लोग देख रहे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में सबसे पहले देखेंगे इसका डिस्कवर किसने किया, इसको किसने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, किसने बताया, तो उनका नाम है रेने डिस्कार्टिस, ठीक है। तो ये डिस्कार्टिस से एकदम सेम टू सेम मैचिंग नेम उन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट रख दिया, ठीक है। अब इसमें आप लोग को 2 चीज़ें पढ़नी है, एक क्रॉस, ठीक है। यहाँ से आप लोग ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर समझिए तो एक शॉर्ट में कि अगर कोई 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट A है और एक सेट B है, ठीक है, और दोनों सेट का आपस में जब क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पे इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको आप लोग क्रॉस पढ़ेंगे। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे A क्रॉस B पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B है, इस टाइप से पढ़ सकते हैं या फिर A क्रॉस B पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है, तो A और B, यहाँ पे आप लोग ऑर्डर तो समझ ही रहे होंगे, तो ऑर्डर पेयर ये ऑर्डर पेयर में है, ठीक है। अगर वही यहाँ पे A B और C रहता तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट में हो जाता। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, जहाँ 2 हो, ठीक है। 2 नंबर विद इन ए स्मॉल ब्रैकेट ऑन इंटरवल ऑफ कोमा आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है, जब 2 नंबर्स को आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोमा की हेल्प से आप लोग जब पुट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसको ऑर्डर पेयर करते हैं। वैसे ही अगर आप 3 नंबर को करेंगे तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। जस्ट इसके बाद हमें ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ना है। पेयर मतलब सिंपल सी बात है, जोड़ा होता है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं ऑर्डर पेयर मतलब क्या हुआ, 2 का जोड़ा। कोई भी 2 नंबर से उसको आप स्मॉल ब्रैकेट की मदद से, स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को आप ऑर्डर पेयर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ A और B में आप देखेंगे यहाँ पे A का ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। A का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है, और B जो है वो सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट है। इसमें A B और C में यहाँ पे C कौन सा एलिमेंट है, आप लोग जस्ट कमेंट में कमेंट कर दीजिए। आप लोग को पता ही होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड है, तो ये क्या होगा, ये आपका 3rd ऑर्डर होगा, ठीक है। ये आपका 3rd ऑर्डर होगा। आगे देखते हैं। अब इसी में अगर देखा जाए थोड़ा सा ऑर्डर को आप जब चेंज करेंगे, वहाँ पे A, B दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे B, A दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट कौन सा होगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे कौन है, B, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है। ऐसा नहीं करेंगे कि B सेकेंड ही होगा, अल्फाबेटिकल नहीं, यहाँ के रिप्रेजेंटेशन के बेस पे आप बताएंगे कि फर्स्ट कौन सा है और सेकेंड कौन सा है। तो यहाँ पे B जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट होगा और A जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे A, B इज नॉट इक्वल टू B, A, ठीक है। यहाँ पे A और B, A का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे A सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट है। यहाँ पे B सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है। ये इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन अ प्लेन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये क्या करता है कि ये किसी भी प्लेन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे वेक्टर में
टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है, 3D 2D 3D आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको टू डायमेंशनल, यहाँ पे टू डायमेंशनल प्लेन में जब आपको किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को ये ए कोमा बी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए कोमा बी अगर यहाँ पे इस पॉइंट को लिया जाए, ए कोमा बी इस पॉइंट को लिया जाए तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे ए कोमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू अगर लिया जाए 1,2, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 1 और बी का वैल्यू क्या होगा 2। ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1 और बी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी कोमा ए, यहाँ पे ए कोमा बी है और यहाँ पे बी कोमा ए है, और यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपका जो भी एक्स एक्सिस रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे सिंपली वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वाई के साथ यहाँ पे डैश देकर एक्सिस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1,2 इज़ नॉट इक्वल टू 2,1। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1,2 का यहाँ पे ये जहाँ पे आ रहा है और 2,1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से देखिए 2,1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए कि यहाँ पे अगर ए कोमा बी इक्वल टू एक्स कोमा वाई हो तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा x और b का वैल्यू क्या होगा y, या फिर x का वैल्यू a और y का वैल्यू b होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को आ गया ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। ऑर्डर पेयर तो हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ना है। तो चलिए हम ऑर्डर ट्रिपलेट देखते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट सिंपली यहाँ पे 3 सेट दिया है, ए कोमा बी कोमा सी, और वो भी स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका ए किस ऑर्डर का है, तो ए फर्स्ट ऑर्डर का है, बी सेकेंड ऑर्डर का है और सी जो लास्ट थर्ड में है वो थर्ड ऑर्डर एलिमेंट है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन अ स्पेस। अब देखिए ये 3D है, तो ये 3D एक स्पेस में पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और 2D किस में रिप्रेजेंट करता है, वो आपका प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। 3D आपको स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 2D किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द नंबर्स रिटन इन ए स्मॉल ब्रैकेट ऑन इंटरवल ऑफ कोमा आर कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। अब देखिए जब 3 नंबर्स रिटन इन ए स्मॉल ब्रैकेट में कोमा की हेल्प से यहाँ पे लिखा जाता है, उसी को हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर समझ लिया होगा, ऑर्डर यहाँ पे पेयर के बाद ऑर्डर ट्रिपलेट समझ रहे हैं, तो ये इजली आपको समझ में आ गया। अब ऑर्डर एन ट्रिपलेट, एनवा एलिमेंट, एन ट्रिपलेट, एन ऑर्डर का एलिमेंट देखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एन ऑर्डर के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बताया गया है। तो ऑर्डर एन ट्रिपलेट क्या होगा, जहाँ पे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ से अगर पूछा जाए कि A1 किस ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट होगा, A2 किस ऑर्डर का है सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट होगा, A3 थर्ड ऑर्डर एलिमेंट। वैसे ही अगर A5 पूछा जाए तो ये किस ऑर्डर का होगा, A5 किस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ये आप लोग जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए कि A5 किस ऑर्डर का एलिमेंट है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद AN कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होगा, तो ये nth ऑर्डर एलिमेंट होगा। तो n नंबर्स रिटन इन ए स्मॉल ब्रैकेट ऑन इंटरवल ऑफ कोमा कॉल्ड ऑर्डर ऑफ n ट्रिपलेट, ठीक है। जब हम लोग n नंबर्स को स्मॉल ब्रैकेट की मदद से और उसमें स्मॉल ब्रैकेट में कोमा की मदद से जब हम पुट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम n ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझिए ऑर्डर n ट्रिपलेट। आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये आपका चैप्टर का एकदम मेन है कि यहाँ से देखिए डिनोट करना हो तो कोई भी दो सेट लेंगे, ठीक है, एक ए सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया, और इसको डिनोट करने बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और इसको पढ़ते हैं क्रॉस, या फिर आप पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ बी, प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ए क्रॉस बी को क्या रीड एज ए क्रॉस बी, यहाँ पे रीड एज ए क्रॉस बी, और ऐसे भी रीड कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसमें ये मेथड यूज कीजिए या फिर ये, दोनों में कोई आप यूज कर सकते हैं, दोनों एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल में आसानी ए क्रॉस बी पढ़ लीजिए, ये आपको इजीली हो जाएगा और ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। जैसे ही आपको मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो वैसा मेथड मत अपनाइए जिससे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को याद करना भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जहाँ पे आपने देख लिया, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट सी एंड डी को डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, सी क्रॉस डी, ठीक है। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई को डिनोट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, ये कमेंट कीजिए, साथ में ये भी कमेंट कीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए को डिनोट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, एक्स और वाई को और बी और ए को। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहा, और सेकेंड क्वेश्चन रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे हम डिफिनीशन देखते हैं। आपको तो ऐसे डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं होती है मैथ में, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं तो इस बार तो मोस्ट ज़रूरी हो जाता है एकदम कि आप डिफिनीशन भी याद करें। और हो सकता है कि कभी कभार 2 नंबर की क्वेश्चन में डिफिनीशन और उसका एक शॉर्ट एग्जांपल या फिर कोई थ्योरम छोटा सा दे देता है ताकि प्रूफ कीजिए, थोड़ा सा डिफिनीशन लिखिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, या फिर समझना ही हो अगर डिफिनीशन पता है तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी आर डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, जैसा कि आपने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी को किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी, एंड डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन करेंगे तो सेट कंसिस्टिंग ऑल ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन बी। देखिए जब यहाँ पे सभी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, अगर आप यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी का यहाँ पे सिंबॉलिकली समझाया कि यहाँ से आप लोग इजीली समझ सकते हैं, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिंबॉलिकली जो समझाया गया है यहाँ पे आप लोग इजी से एकदम समझ सकते हैं कि अगर कोई सेट ए हो और बी हो, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते हैं, जो मल्टीप्लाई साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें फिर आप लोग ए का जो होगा वो फर्स्ट सेट होगा और बी जो होगा वो सेकेंड सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सेट कंसिस्टिंग ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है, कोई अगर सेट है ऑल ऑर्डर पेयर कंसिस्ट करता है, जैसे ए और बी आपने ले लिया, ठीक है, विच फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन ए, और जिसका फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट क्या करता है वो ए में लाई करता है और सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट बी में लाई करता है, उसी को आप क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए जब आप दो सेट लेते हैं ए और बी, ठीक है, और उसका फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट के साथ होगा और सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट सेकेंड से लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से डिफिनीशन वाला फिर से पढ़िए और फिर यहाँ पे देखिए सिंबॉलिकली यहाँ पे समझाया गया है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट 1 मिनट, यहाँ पे जो फर्स्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट,
यहाँ पे जो सेट दिया होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट से लाई करेगा ये, और ये सेकेंड वाला एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट से लाई करेगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से लाई करेगा और सेकेंड वाला सेकेंड से लाई करेगा। यही चीज़ है यहाँ पे। ए किससे बिलोंग करता है? ए जो है यहाँ पे ये किस सेट से बिलोंग करता है? तो ये सेट ए से बिलोंग करता है। और यहाँ पे स्मॉल बी किससे? तो यहाँ पे बी से सेट से बिलोंग करता है। तो इसी को अगर एग्जाम्पल में देखना हो तो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सेट ले लिया 8 में 2 3 और सेट एक और ले लिया बी सेट जिसमें 1 4 5 इसका एलिमेंट है। ए सेट का एलिमेंट क्या हुआ? 2 3 और बी सेट का एलिमेंट क्या हुआ? 1 4 और 5। तो इसमें ए क्रॉस बी क्या होगा? यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होगा? ए सेट से कोई एक एलिमेंट लेंगे। आप लोग इसको अभी मत देखिए, ठीक है, आप लोग यहाँ से समझिए। तो ए का कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ए जैसे ए का सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे, और स्मॉल ब्रैकेट में ए सेट से कोई एक एलिमेंट लेंगे ए, जैसे यहाँ पे 2 ले लिया 2, फिर उसके बाद कोमा। अब हम बी सेट से एक एलिमेंट लेंगे बी, तो बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। या फिर यहाँ पे 2 के साथ आप क्या ले सकते हैं? 2 के साथ 4 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 5 भी ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे सेट ए में 3 है तो यहाँ पे 3 के साथ 1 भी ले सकते हैं, या फिर 3 के साथ 4, या फिर 3 के साथ 5 भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप लोग एलिमेंट कोई भी निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे इस सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना हो। अगर ए क्रॉस बी का टोटल यहाँ पे टोटल पूरा प्रोडक्ट निकालना है कि कितना पॉसिबल है, कितना हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का एलिमेंट को सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट वाला लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट को लिखेंगे और बीच में क्रॉस का साइन देखेंगे जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे देखिए 2 के साथ ए के एक एलिमेंट के साथ बी का एक एलिमेंट लेंगे, तो 2 के साथ 1 2, 1 ये एक सेट हो गया। फिर 2 के साथ 4 को लेंगे सेकेंड एलिमेंट, 2, 4 2 के साथ फिर 5 को लेंगे 2, 5। अब यहाँ पे सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं है। अब सेट ए के दूसरे एलिमेंट को होंगे तो 3, 1 फिर 3, 4 3, 5। अब देखिए अब इसमें क्या कोई और भी पेयर बन सकता है? इसके अलावा कोई और भी पेयर बन सकता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि नहीं, दूसरा पेयर नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ पे बी क्रॉस ए वैसे ही निकालेंगे। तो आप 1 4 5 क्रॉस 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 1 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे, 1 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 4 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे, 4 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर आप 5 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे और 5 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे। तो यही पेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट 2, 1 आया है और बी क्रॉस ए में आपका 1, 2 आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये इक्वल है? 1, 2 और 2, 1 इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी है और यहाँ पे बी क्रॉस ए है। ऑर्डर चेंज हो रहा है तो एलिमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। ऑर्डर चेंज होने के साथ एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। अब इसलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये आपको प्रूफ करना होगा तो आप सिंपल एग्जाम्पल से कर सकते हैं या फिर ABC कोई एलिमेंट मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से तो आपका एक प्रूफ हो गया, लेकिन आगे हम लोग इसी को फिर से प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग PDF ले सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट डज नॉट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आप लोग सिंपल सी बात है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए और ए क्रॉस बी, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो दोनों का क्रॉस है। तो यहाँ पे देखिए
एक सेट ए है और एक बी है, अब दोनों का क्रॉस है, तो यहाँ पे ए का एलिमेंट क्या है, ए और बी है, और बी का भी एलिमेंट ए और बी है, बस उसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, ये सेट ए किस सेट से बिलोंग करता है, ए, और बी किस से बिलोंग करता है, बी सेट से। तो यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पढ़ेंगे आप ए कोमा बी, सेट ए कोमा बी, इस लाइन को सच दैट पढ़ा जाता है, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी सच दैट पढ़ा जाता है, इसको भी सच दैट पढ़ा जाता है। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ देखिए ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है, ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, ये आपका यूनियन का साइन है, ये आपका इंटरसेक्शन का साइन है, ये आपका ओमेगा का साइन है। ठीक है, और इसमें ये आपका फाई का साइन है। इतना ये सब बेसिक साइन है, आपको याद रखना होगा। ये आपका क्रॉस का साइन है। ठीक है, क्रॉस तो आपको पता ही होगा। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखना है। किसी ने कमेंट करके पूछा था इसको क्या पढ़ते हैं मैम, तो इसको पढ़ते हैं हम ओमेगा। ठीक है, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं या फिर ओम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सेट, यहाँ पे ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 1 हो और बी का वैल्यू 2 हो तो क्या ये इक्वल होगा यहाँ पे 2,1 के? क्या ये 2,1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये बताया गया है। अब यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और यहाँ पे x, y बिलोंग करता है ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, x, y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंडिकेट दैट, या यहाँ पे सो दैट x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे तो ए क्रॉस ए कोमा बी सच इंडिकेट दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब आगे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। अब 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, क्या डेफिनेशन है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर एक्स वाई जेड अगर 3 सेट हो तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड। ठीक है, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, ऐसे हम 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट ए बी सी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड defined as set consisting all ordered triplet, set consisting all ordered triplet in which first order element lies in A, second order element lies in B and third order element lies in C। अब देखो यहाँ पे अगर कोई A क्रॉस B क्रॉस C ये ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है कौन कौन से सेट का, सेट ए का, सेट बी का और सेट सी का। ये आपका ऑर्डर ट्रिपलेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी का ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो ये इक्वल टू किसके हुआ, इक्वल टू दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, ये आपका स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी, ये एक सेट बना रहा है। ठीक है, तो ये सच दैट ये इस प्रकार के हैं कि यहाँ पे स्मॉल ए किस सेट से बिलोंग करता है, ए से, स्मॉल बी बी से और स्मॉल सी सी सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट ए है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन ए, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट किससे लाइज करता है, ए सेट से। सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट बी, सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट बी लाइज इन बी और थर्ड ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन सी, थर्ड ऑर्डर एलिमेंट सी है जो सी सेट से बिलोंग करता है। इसी का यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 करके। यहाँ पे कोई सेट ले लिया 2,3, सेट बी ले लिया 1,4 और सेट सी ले लिया 5,6,7। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी हमने पहले भी निकाला था। एक
एक ए सेट का एलिमेंट लेंगे, फिर उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे किसके, बी सेट के साथ। तो 2 का पेयर बनाया 1 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाया 4 के साथ, तो 2 का 1 और 2 का 4 ये बन गया। फिर अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेट का, तो फर्स्ट सेट का सेकेंड एलिमेंट 3 का फिर पेयर बनाएंगे सेकेंड सेट के एलिमेंट के साथ, तो 3 का पेयर बनेगा 1 के साथ और 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ, तो 3 1 3 4। तो ऐसे ही हम ए क्रॉस बी निकाला। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए ए क्रॉस बी जो हम सेट बनाए हैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाएंगे हैं, उसका क्रॉस कर देंगे सी के साथ, उसका क्रॉस कर देंगे सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। तो यहाँ पे जो हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया है, तो सिंपल अब सिर्फ सी के साथ क्रॉस कर देंगे, सी के साथ पेयर बना देंगे, तो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी मिल जाएगा। 2 का पेयर बन चुका है, अब 3 का पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2,1 का पेयर किसके साथ बनाएंगे, 5 के साथ, 2,1 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ, फिर 2,1 के पेयर बनाएंगे यहाँ पे 7 के साथ, या फिर ऐसे करके बनाएंगे, और या फिर आप चाहे तो इधर से करके बना ले, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 6 और 7 ये आपका कम है, तो सिंपली ऐसे पेयर बनाइए। तो यहाँ पे 2,1 का पेयर किसके साथ, 5 के साथ बन गया, फिर 2,4 का पेयर 6 के साथ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, यहाँ पे जगह है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे और सारे सेट्स भी बनेंगे, सिर्फ इतना ही सेट नहीं होगा, मैंने जल्दी में इधर से थोड़ा स्किप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2,1 का पेयर 5 के साथ बनेगा, फिर 2,1 का 6 के साथ बनेगा, 2,1 का पेयर 7 के साथ बनेगा। वैसे ही फिर 2,4 का 5 के साथ पेयर बनेगा, 2,4 का 6 के साथ पेयर बनेगा, और 2,4 का 7 के साथ पेयर बनेगा। फिर 3,1 का 5 के साथ, 3,1 6 के साथ, 3,1 7 के साथ, फिर 3,4 5 के साथ, 3,4 6 के साथ, और 3,4 7 के साथ, ठीक है। ऐसे पेयर बनेगा। आगे देखिए यहाँ पे नोट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस, यहाँ पे थोड़ा सा जो भी एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे देखिए कि आप लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी का क्रॉस किया गया है, तब उसका क्रॉस सी के साथ किया गया है, और सेकेंड वाले में ए का क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ किया गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट ओबेज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए बी क्रॉस सी निकालेंगे। सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालते हैं, तो बी क्रॉस सी 1,4 और 5 6 7 ये आप लोग निकाल लेंगे तो हमें इतना मिलेगा। फिर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऊपर निकाल चुके हैं, तो हम इसको फिर से नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे RHS वाले पार्ट को यहाँ से कर लेते हैं। बी क्रॉस सी, अब इसका क्रॉस ए के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी क्रॉस सी का क्रॉस ए के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी क्रॉस सी में हमें क्या मिला है 1,5, तो यहाँ पे 1,5 लिखेंगे, 1,6 1,7 ये सारे एलिमेंट हमने लिख दिया, और उसका क्रॉस किसके साथ करता है ए, और ए सेट में क्या क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 का क्रॉस ये बी क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 2,3 और फिर वहाँ पे उसके साथ हमें 2,3 है, तो 2 का सबसे पहले क्रॉस करेंगे फर्स्ट से, ठीक है। तो 2,1,5 का एक पेयर बना, फिर 2 का सेकेंड से करेंगे, तो 2,1,6 का एक पेयर बना, फिर 2 का थर्ड से करेंगे, तो 2,1,7 का पेयर बना, उसके बाद 2 का 4,5 से करेंगे, तो 2,4,5 का पेयर बना, 2 का 4,6 से करेंगे, तो 2,4,6 का पेयर बना, 2 का फिर यहाँ पे 4,7 के साथ पेयर बनाएंगे, तो 2,4,7 का पेयर बना। अब यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट नहीं है आगे, तो फिर अब 3 का
जो भी 3 का लेंगे तो 3 का 15 के साथ करेंगे 315, 3 का 16 के साथ करेंगे 316, और यहाँ पे 3 का फिर यहाँ पे 17 के साथ करेंगे 317, फिर 345, 346, ऐसे करके अब ऐसे करके पूरा सेट आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग देखेंगे A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, और ये इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C के भी होता है। तो ये तीनों आपस में बराबर है। हो सकता है ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछ दे। ठीक है, तो आप लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा, या फिर आप लोग एक स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c का एग्जाम्पल लेके आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो A क्रॉस B क्रॉस C जो निकाला था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पे 2 1 के साथ क्रॉस किया गया है 5 का, फिर यहाँ पे 2 4 का क्रॉस किया गया है 5 के साथ, फिर 3 1 का क्रॉस किया गया है 5 के साथ, फिर 3 4 का क्रॉस किया गया है 5 के साथ। अब यहाँ पे 6 का क्रॉस कर लीजिए इसके साथ, इसके और इसके साथ, फिर 7 का ऐसे ही सबके साथ क्रॉस करके आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट। अब एन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप लोग A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ऐसे आप लोग सपोज कर लेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे पाई I इज इक्वल टू 1 to n AI इज इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब इसका डिफिनीशन देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट का डिफिनीशन क्या होता है। Cartesian product of n set denoted by I is equal to 1 to n pi AI is equal to A1 A2 A3 क्रॉस डॉट डॉट AN। ये तो आप लोग ऊपर अभी बताया गया है कि कैसे डिनोट करेंगे n। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट को कैसे डिनोट करेंगे? तो सिंबॉलिकली इस तरीके से डिनोट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट को। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए एंड डिफाइंड बाई, और डिफाइंड कैसे किया जाता है? ये कैसे डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन ट्रिपलेट इन विच फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन A1, सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन A2 एंड सो ऑन nth ऑर्डर एलिमेंट लाइज इन AN। जैसे यहाँ पे फिफ्थ ऑर्डर एलिमेंट जो होगा तो वो किस में लाई करेगा? A5 में। यहाँ पे अगर n का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही n का वैल्यू अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं। सिंबॉलिकली यही चीज़ दिया हुआ है जो आपने ऊपर पढ़ा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नोट दिया हुआ है, इस नोट में देखते हैं क्या है। ठीक है, XYZ। ठीक है, XYZ कोई एक सेट का एलिमेंट है। XYZ कोई सेट का एलिमेंट है जो बिलोंग करता है A क्रॉस B क्रॉस C। X Y और Z 3 एलिमेंट है जो मिलकर एक सेट बनाता है। जो किससे बिलोंग करता है? तो वो 3 सेट से बिलोंग करता है। एक सेट का नाम है A, एक सेट का नाम है B और एक सेट का नाम है C। तो यहाँ पे देखिए आपने तो ऑर्डर पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट ऑर्डर सेट से। तो X किससे बिलोंग करेगा? A से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर Y किससे बिलोंग करेगा? सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर सेट से बिलोंग करेगा तो Y बिलोंग करेगा B से। थर्ड ऑर्डर एलिमेंट थर्ड सेट से बिलोंग करेगा तो Z बिलोंग करेगा C से। तो यहाँ पे अब सेकेंड में देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है, ये बिलोंग करता है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक। यही चीज़ आपको यहाँ पे इन्फिनिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए A1 फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर सेट से बिलोंग करेगा, सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर सेट से बिलोंग करेगा, थर्ड ऑर्डर एलिमेंट थर्ड सेट से बिलोंग करेगा, वैसे ही nth ऑर्डर एलिमेंट n सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर A5 होगा तो वो AN। ठीक है, AN
स्मॉल a5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो सेट a5 से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं इस वीडियो को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी ही, और उसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक देख लिए आपने, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। और जल्दी से इस चैप्टर के 4-5 वीडियो होंगे लगभग, आप लोग उसको ख़त्म करके और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही आपका सेट थ्योरी का अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा।